मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रकाश तिवारी। दोस्तों, आज मैं जो न्यूज़ देने जा रहा हूं उस न्यूज़ को सुनकर मैं खुद अब क्या बोलूं, काफ़ी सदमे में हूं, काफ़ी हताश हूं। मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लिटरली इस खबर को सुनकर मैं खुद सदमे में हूँ, शौक में हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नाम, छोटे पर्दे का सबसे बड़ा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहा है। और ये खबर पर मुझे यकीन अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन ये खबर सच है, इसमें पूरी तरह से सच्चाई है। बिग बॉस 13 के महान कंटेस्टेंट, बिग बॉस 13 के सबसे मशहूर कंटेस्टेंट, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, रिएक्शन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। उसकी जर्नी लिटरली मैं शॉक हूँ। इस खबर को सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल रात एक्चुअल में हुआ ये है, ऐसे सुनने में आया है कि कल रात को 12 बजे के बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ गोली ली थी, कुछ दवाई ली थी, उसके बाद उनका हार्ट फेल्योर हुआ है, ना कि हार्ट अटैक नहीं हुआ है, हार्ट फेल्योर है। हार्ट फेल्योर चलते उनकी डेथ हो गई है। और अभी रिसेंट में सिद्धार्थ शुक्ला के घर में पहुंचे हैं बिग बॉस 11 के मास्टरमाइंड श्री विकास गुप्ता। सिद्धार्थ शुक्ला के घर में पहुंचे हैं, ऐसे न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे आसिम रियाज चौधरी और हिंदुस्तानी भाऊ, जो हमारे यूट्यूबर है हिंदुस्तानी भाऊ और आसिम रियाज चौधरी, सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने उनके हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। ये अभी तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोर्सेस के हवाले से। और उनके साथ साथ आरती सिंह सिफारी जरीवाला भी घर में एंटर करी है, वे हाउस में गई है शहनाज गिल सांत्वना देने। विकास गुप्ता, शेफाली जरीवाला और आरती सिंह और पारस छावड़ा, ये 4 मेंबर्स घर में हैं। और आसिम रियाज चौधरी और शेफाली बग्गा, रश्मि देसाई तो कहीं जान रही है, वो तो सदमे में ही हैं। और हिंदुस्तानी भाऊ, ये 3-4 बंदे हॉस्पिटल में गए हैं कुछ प्रोसेस को संभालने के लिए। हिंदुस्तानी भाऊ से भी सिद्धार्थ गुप्ता बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हिंदुस्तानी भाऊ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सिद्धार्थ शुक्ला भी हिंदुस्तानी भाऊ पसंद करते थे। वो लोग बिग बॉस में एक दूसरे के बड़े भाई छोटे भाई की तरह थे। यहाँ तक हिंदुस्तानी भाई भी बोल चुके हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके छोटे भाई की तरह उनसे प्रेम करते थे। कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर, शहनाज की हालत कैसी है, रीता आंटी यानी सिद्धार्थ की माँ की हालत कैसी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लिटरली रीता आंटी की हालत मेडिकली तो ठीक है, मेडिकली वो फिट है, सही है, लेकिन मेंटली इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी है वो। उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई वो माँ है, उनका इकलौता बेटा उनसे खोया है, तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और शहनाज, रही बात शहनाज की, तो शहनाज पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला के बिना एक पल भी, एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वो हर एक दिन सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने आती थी। सिद्धार्थ शुक्ला में शहनाज गिल की जान बसती थी, और ना ही शुक्ला परिवार बल्कि गिल परिवार भी पूरी तरह से टूट चुका है। शहनाज के भाई शहबाज तो फुट कर उड़े थे, उनके बारे में पता चलिए वो फुट कर, हाँ, शहनाज के भाई शहबाज भी फुट कर उड़ा था, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और शहनाज गिल तो फिर कुछ बोलने की हालत भी नहीं है, वो पूरी तरह सदमे में है। रीटा आंटी और शहनाज दोनों की हालत लगभग एक जैसी है। और रही बात उनके और को कंटेस्टेंट आसिम रियाज भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। भले बिग बॉस में उनकी लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई से पहले वो लोग भाई की तरह थे, एक अच्छे दोस्त थे। तो आसिम रियाज टूटे चुके हैं। विकास गुप्ता का हालत भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। विकास गुप्ता तो यहाँ तक सुनने में आया है कि विकास गुप्ता हिल डुल नहीं पा रहे हैं, सदमे में आ गए हैं, क्योंकि विकास गुप्ता के जब ख़राब टाइम चला, विकास गुप्ता का जब ख़राब टाइम चला था, तो उस टाइम उसके सपोर्ट में केवल एक ही बंदा खड़ा था, वो था सिद्धार्थ शुक्ला। और उन्होंने विकास गुप्ता को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। तो विकास गुप्ता की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और रश्मि देसाई तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, रश्मि देसाई भी सदमे में हैं। और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट सुन रहे हैं उनका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सलमान भाई के बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि सलमान भाई शायद में भी, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि सलमान भाई अपनी शूटिंग छोड़ कर के शायद सिद्धार्थ के घर पहुँचेंगे, ऐसे कुछ खबर सुनने में आई है। ये भी कोई कंफर्म नहीं हुए हैं, जैसे कंफर्म मिलती है मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर है बिग बॉस 13 का, मेरा वन ऑफ द फेवरेस्ट कंटेस्टेंट था सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 का बिग बॉस के ऑल टाइम का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला। समझो ज़िंदगी कितनी
बड़ी धोखेबाजी होती है यार, ये आज मुझे समझ आ रही है। सिद्धार्थ शुक्ला एक फिटनेस फ्रेंक आदमी, और फिटनेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब फिट कौन से लग रहा था, अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला बंदा आज हमारे बीच नहीं रहा है, वो भी सिर्फ 40 साल की उम्र में। ये बॉलीवुड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुखद पल है, और ये सुनकर मैं शौक में हूँ, सदमे में हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं साथ में, आप और मैं मिलकर, हम मिलकर साथ में देखते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की एक शानदार जर्नी। कहते हैं हीरो की एंट्री हमेशा धमाके से होती है। हीरो तो आप थे ही, लेकिन साथ ही आप वो जीरो यानी शून्य है जिसने इस शो के गणित को पूरा किया है। So please welcome contestant number 1. लाइफ में मौका सबको मिलता है, सबको मिलता है। Welcome to Big Boss Season 13. मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। सही तो कौन है? भगवान है। वो चाहे भगवान के खिलाफ हो। शुक्ला जी, टास्क की गर्मा गर्मी में ही सही, पर आपको थोड़ा सा केयर लेना चाहिए। मरता पड़ा रहेगा ना, मैं देखूंगी। मैं एक बात बोलूं, गुस्सा थोड़ा कम कर। 105 किलो का फ्रस्ट्रेटेड भालू। जितने भी मुद्दे आए, जितने भी मसले आए हैं, वो सब शुक्ला को लेकर आए हैं। That means शुक्ला is running the whole show. वो तेरे को कर रहे हैं, टीज तो टीज हो रहा है, तू चीख रहा है यहाँ से भी। ट्रस्ट मी ब्रो। बैठ इधर प्लीज ब्रो, प्लीज। Just remember, we'll be stronger if we are one team. हो है जरा सी मीठी मीठी हल्की सी खारी, यारी 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 यारी। हो यार वो जो समझे बात बिन बोले सारी, यारी 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 यारी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपने सिर्फ ये खेल खेला नहीं, बल्कि इस शो के पल पल को खुलकर जिया है। हो चुका है। ऐसी हालत में भी करता हूं, मैं खींचूंगा भी नहीं, मैं खींचूंगा भी नहीं। तू आगे चोरी कर ले, चल अकेले करेगा। मैं खोखला हूं, मैं खोखला हूं ना। मुझको डरा सके तुझ में वो यहाँ पे आके कैरेक्टर बता रहे हैं, यहाँ पे आके बता रहे काम मिलेगा नहीं। मेरा फैसला 4 पास के लिए हाइपर होगी, 4 पास के लिए खून बहाया है। मेरे को 4 पास के लिए लड़ा है। हाँ, तो हारने के बाद रेस में गोल्ड मेडल ही चोरी कर लेता है। झुक ना पाऊंगा भले मेरा खुदा, तिनके ज़मीर के इतने भी कम नहीं, बुन न सके फिर से घोंसला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब एक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहा है, हमें छोड़कर चला गया है। अब आप और हम सब मिलकर केवल एक काम करते हैं। मेरी रोस्टिंग आर्मी, मेरे जितने भी रोस्टिंग के फ़ैन हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिद्धार्थ शुक्ला के लिए प्रे करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके जैसा बॉलीवुड में एक्टर, उनके जैसा टीवी इंडस्ट्री में एक्टर ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी होगा। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोस्टिंग चैनल पर यह क्यों कर रहा हूँ। सर, मैं रोस्टर हूँ, रोस्टिंग चैनल करता हूँ, लेकिन आज मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर, मेरा परम प्रिय एक्टर आज मेरे बीच नहीं, हमारे बीच नहीं रहा, वो भी 40 की उम्र में। ये सुनकर मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक में हूँ, और मैं आप सबसे, मेरी रोस्टिंग आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए प्रे करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक्चुअली क्या है, मैं वीडियो शूट कर रहा था, अपने रोस्टिंग वीडियो की शूट करने में लगा था, लेकिन तभी मैंने न्यूज़ में देखा तो मैंने आज अपना रोस्टिंग काम बंद कर दिया। तो हो सकता है आपके लिए वीडियो थोड़ा डिले जाए, क्योंकि मैं खुद भाई सदमे में हूँ, शौक में हूँ इस न्यूज़ को सुनकर। मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर मुझे छोड़कर चला गया है, तो शायद मैं आज शूट नहीं कर पाऊँ, इसलिए आप सबको वीडियो के लिए डिले हो सकता है, तो उसके मुझे क्षमा करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।